और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से 3 दिन छिंदवाड़ा में रहेंगे जीतू पटवारी। पटवारी ने पर्चा से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी संभाली है। कमलनाथ के घर में हाथ को बुलंद रखने की बड़ी कोशिश। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में धीरन शाह है उम्मीदवार। उपचुनाव में कमलनाथ नकुलनाथ है अब तक नदारद। बता दें कि पटवारी ने पर्चा से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी खुद संभाली है। अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर के पूरी तैयारी पार्टियों की ओर से की जा रही है। कमलनाथ के घर में हाथ को बुलंद रखने की बड़ी कोशिश जीतू पटवारी की ओर से की जा रही है। बता दें कि पटवारी ने पर्चा से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी संभाली है। आज से 3 दिन तक छिंदवाड़ा में रहेंगे जीतू पटवारी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज से 3 दिन तक छिंदवाड़ा में जीतू पटवारी रहेंगे। उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारी है अमरवाड़ा में? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अमरवाड़ा चुनाव के लिए कमर कस ली है। और जहां तक बात करें अमरवाड़ा सीट की, तो ये यहाँ उपचुनाव होना है, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं कमलेश शाह, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये अमरवाड़ा जो विधानसभा सीट है जहाँ उपचुनाव होना है, वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। अभी तक यहाँ से कमलेश शाह ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे, विधायक थे जो जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से यह सीट रिक्त हो गई। और जहां तक आज की बात करें तो जीतू पटवारी आज से 3 दिनों के दौरे पे अमरवाड़ा में रहेंगे और वे लगातार वहां पे चुनाव प्रचार के साथ साथ ब्लॉक स्तर पे, संगठन स्तर पे बैठकें लेंगे, सभाएं लेंगे और 3 दिनों तक जो कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन शाह है उनके पक्ष में सभा करेंगे। और जहां तक बात करें हम अमरवाड़ा उपचुनाव की, तो जब धीरेन शाह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उस वक्त भी नॉमिनेशन में जीतू पटवारी ही शामिल थे और कमलनाथ और नकुलनाथ की गैर मौजूदगी वहां चर्चा का विषय बनी थी। तो आज से जीतू पटवारी वहां 3 दिनों तक अमरवाड़ा में ही रहेंगे। वे वहां ब्लॉक स्तर से लेके जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक की सभाएं लेंगे, बैठकें लेंगे और कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टअप करेंगे। और देखा जाए तो अमरवाड़ा में कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह से है, जो कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज से जीतू पटवारी अमरवाड़ा में रहेंगे। और अमरवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी देवरावेन भलावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मतलब मुकाबला त्रिकोणी जरूर कहा जा रहा है, लेकिन देवनारायण भलावी के पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अमरवाड़ा सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया है और उनको चौंकाया है अपने वोट के माध्यम से। तो आज से जीतू पटवारी का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। वो भोपाल से रवाना हो चुके हैं और छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पहुंचते से ही वे वहां सभा लेना शुरू कर देंगे, बैठकें लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, लोकसभा चुनाव जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ की नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई है। इन्हें मनाने के लिए क्या कुछ कोशिश यहां पर जीतू पटवारी की ओर से की जाएगी? देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ही मोर्चा संभाल लगा है। लेकिन आज से 3 दिनों के दौरे के बाद 28 जून को जीतू पटवारी का दौरा अमरवाड़ा से समाप्त हो जाएगा। वह आखिरी सभा अपनी धनौरा में लेंगे और वहां से वापस भोपाल रवाना हो जाएंगे। लेकिन ऐसी खबरें मिल रही हैं कि 2 जुलाई से कमलनाथ अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। और कमलनाथ ने एक पत्र लिख के वहां की जनता को भी आह्वान किया है कि वे कांग्रेस पार्टी को जिताएं और धीरेन शाह को वोट दें। और प्रत्यक्ष रूप से तो वो अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 2 जुलाई से कमलनाथ भी अमरवाड़ा के चुनाव प्रचार में शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद उनके बेटे नकुलनाथ, जो वहां से सांसद रह चुके हैं, इस बार वे चुनाव हारे बंटी साहू से, वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज से जीतू पटवारी 3 दिनों के अमरवाड़ा के दौरे पे हैं और वह वहां कांग्रेस की जमीनी स्तर की बैठकें लेंगे। और 2 जुलाई से कमलनाथ भी वहां पे प्रचार करना
शुरू कर देंगे। और देखा जाए तो अमरवाड़ा की जो विधानसभा सीट है और उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जहां 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 30 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। और अमरवाड़ा की बात करें तो वहां 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। नाम वापसी की बात करें तो आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। और आज से जीतू पटवारी यानी कांग्रेस पार्टी अपना दौरा शुरू कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी वहां अपने स्टार प्रचारकों के साथ बड़े नेताओं के दौरे करेगी। और जहां तक बात करें आंचल कुंड दरबार की, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के नेताओं ने इस दरबार का काफी महत्व है और आदिवासी इलाकों में इसका काफी धार्मिक महत्व है और आदिवासी इसे बड़ा एक धार्मिक स्थल मानते हैं। तो आंचल कुंड दरबार में भी दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। और आज से जीतू पटवारी अपने 3 दिन के दौरे पे अमरवाड़ा रवाना हो गए हैं और वे कुछ घंटों बाद ही वहां पे सभा लेके और बैठ के लेके अपना काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार है वो भी शुरू होने जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।